नमस्कार। बहुमूल्य शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने मोस्ट ऑफ द क्लासेस का जो है सिलेबस चेंज कर दिया है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी भी हो रही है बहुत सारी चीजें समझने में। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा भी कर दिया है कि जहां पर उनको क्रिएटिव चीजें सीखने को भी मिल रही हैं। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 2, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले हम जो यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या है। क्या पॉलिनोमियल क्या है? तो यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई पॉलिनोमियल की। व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial is an algebraic expression made using variable like x and y, constant number, and operations such as addition, subtraction और multiplication। तो जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो आपकी क्या होती है कि algebraic एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, जो जिसके साथ आपका वेरिएबल दिया होता है x एंड y, z भी होता है, abc भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है आपका कांस्टेंट नंबर होता है, एंड ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और जो इसको सॉल्व किया जाता है वो किस चीज के अंदर सॉल्व किया जाता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा 2x + 3। ठीक है, ये भी क्या है? अब ये क्या है यहाँ पे? ये आपके वेरिएबल टर्म है, ये इसके साथ कोएफिशिएंट वैल्यू है इसकी, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। अभी हमने यहाँ पर बात क्या की थी कि उसमें क्या होता है आपका वेरिएबल होता है x एंड y। तो यहाँ पर x क्या आ गया? इसका वेरिएबल आ गया। कांस्टेंट नंबर जो होता है आपका ये 3 आपका कांस्टेंट नंबर है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए 2 × x, 2x का मतलब 2 × x + 3, तो ये आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और इसमें एडिशन भी आ रहा है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, लीनियर पॉलिनोमियल। अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री 1 का मतलब क्या है? जैसे ये x लिखा है, इसके ऊपर क्या है? पावर 1 है। क्या है? पावर 1 है, तो ये क्या हो गया? डिग्री 1। जो ये पावर यहां पे दिखाई जा रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, दिस मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 1 ही होगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 ही होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि उसकी डिग्री क्या होगी? 1, और जिसको हम क्या बोलते हैं? उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें a एंड b आर कंस्टेंट्स। a और b जो है क्या है? कांस्टेंट है। हाँ सॉरी, यहां पे मैं एक चीज भूल गया, ये जनरल फॉर्म जो होती है इसकी, जनरल फॉर्म ax + b, ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, a एंड b आर कंस्टेंट्स। यहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट है, मींस नंबर है, नंबर। और a नॉट इक्वल 0, जो a होगा आपका वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो यहां पर जो ये x है ना, ये भी 0 हो जाएगा। और अगर वेरिएबल ही 0 हो गया तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल में कैसे गिनेंगे? ठीक है, और x इज द वेरिएबल। अब एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, x + 7, 4x - 3, -9x + 2, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स की क्या है? कुछ एग्जांपल है। ओके, अब तीसरा पॉइंट हमारा जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? The zero of a linear polynomial is the value
of the variable that makes the polynomial equal to 0। मतलब जो वेरिएबल की जगह हमारी वो कौन सी एक वैल्यू आएगी या होगी जो क्या करेगी, उस पूरी इक्वेशंस को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। समझे बात? तो चलो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ऑलरेडी कि 2x प्लस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सेट इट इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में सेट कर दिया। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा कि जो हमारी एक कांस्टेंट टर्म है ये वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये कांस्टेंट टर्म यहां से इस साइड उठ के जाएगी तो ये अपने साइन को भी लेके जाएगी, लेकिन वहां जाके जो साइन होगा उसको क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही इधर गई तो यहां पर इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये 2x इक्वल टू -4 होगी। अब यहां जो वेरिएबल के साथ आपकी कोफिशिएंट वैल्यू है ये चली जाएगी अपॉन में, किसके, -4 के अपॉन में। ठीक है, और इससे -4 जो है डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो आंसर क्या आएगा आपका -2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई क्या आई, वो -2। कहने का मतलब कि जो अब वेरिएबल की जो वैल्यू हमारी आई है वो -2 आई है। अगर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब इसको भी जरा हम करके देख लेते हैं। 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। अब यहां पे अगर मैं x की जगह अगर -2 रखता हूं, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और यहां प्लस का 4, इससे ये कट गया, क्या होगी, वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पे हम फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो समझेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो वो कैसा बनता है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये ग्राफ बनाना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे ग्राफ बना के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो उसका अगर ग्राफ बनेगा तो वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। टर्म इन अ पॉलिनोमियल क्या है, फिफ्थ पॉइंट, टर्म इन अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कितनी टर्म होती हैं। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स। जो आपका पॉलिनोमियल बनता है वो एक या एक से ज्यादा टर्म से मिलकर बनता है। ठीक है, 6 पॉइंट में हम समझते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स कैन अ पॉलिनोमियल हैव। अ पॉलिनोमियल कैन हैव, तो इसका पहला पॉइंट है वन टर्म कॉल्ड अब मोनोमियल। जिसमें वन टर्म होती है वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल। मान लो 2x, ये हमारा क्या कहलाया, मोनोमियल। सेकेंड, टू टर्म कॉल्ड अ बाइनोमियल। मान लो मैंने यहां लिख दिया 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, सी वाला पॉइंट है तीन टर्म वाला। तीन टर्म में हमने लिख दिया 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, तीन टर्म वाला हो गया, 1 2 एंड 3। ये जो टर्म है जो सेपरेटेड हो रही है। ठीक है, मोर देन 3 टर्म सिंपली कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब तीन से ज्यादा टर्म वाली अगर हमारी हो जाती है तो उसको सिंपल इन्होंने क्या कहा कि वो हमारी क्या हो जाएगी,
पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 7वां पॉइंट। व्हाट आर दीज टर्म कॉल्ड? जो टर्म होती हैं पॉलिनोमियल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ टर्म। चलो इसको यहां पे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। 4x², ये हमारी क्या हो गई? एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म हमारी 5x, और तीसरी टर्म हमारी क्या हो गई? -3। तो ये क्या हो रहा है? सेपरेटेड, प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं ना। ये 4x², ये प्लस 5x और ये -3। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हुई? 4x²। सेकेंड टर्म हमारी क्या हुई? 5x। और थर्ड टर्म हमारी क्या हो गई? -3। आठवां जो पॉइंट है, टाइप ऑफ टर्म, नेम ऑफ टर्म। ईच टर्म कंसिस्ट ऑफ, आपके जो प्रत्येक टर्म होती है उसके अंदर आपके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट। कोफिशिएंट नंबर पार्ट, ये क्या होता है? जैसे यहां पे हमारा क्या है? 4x²। तो ये जो 4 है ये हमारी कोफिशिएंट वैल्यू है। क्या है ये 5 है, ये हमारी क्या है? कोफिशिएंट वैल्यू है। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ आपके जो नंबर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट वैल्यू कहलाती है। वेरिएबल पार्ट x² और x etc, इसके अलावा और भी हो सकता है। तो ये जो आपका x² है और ये x है, ये आपके क्या है? वेरिएबल पार्ट है। कंस्टेंट पार्ट, अभी कंस्टेंट पार्ट क्या होता है? कि टर्म विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ आपके कोई वेरिएबल ना लगा हो, वो आपका क्या कहलाता है? कंस्टेंट टर्म कहलाती है। जैसे -3, ये आपकी क्या है? इसकी कंस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म होते हैं, अभी हमने वो जाना। ठीक है, थैंक यू।